लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से बक्सर, जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक बार बूथ दिखाई, जैसे जो कतारें हैं वहां पर वोटर्स की, उससे ही तय होगा। और बिहार की जनता 121 सीटों पर, अगर आपकी सीट पर भी वोटिंग है, ये लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा योगदान होता है। जरूर पहुंचिए वोट डालने। हिमांशु दिखाइए। आ, आ, देखिए बिल्कुल अंजना, मैं जिस बूथ पे हूँ वो है 342 और 343 बूथ संख्या है। जो लाइन है, कतार है, वो छोटी जरूर है, लेकिन लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, जा रहे हैं। इस बूथ पर 742 वोट है और दूसरे बूथ पर जो है 748 के करीब वोट है। और दोनों ही बूथों पर जो है 150 से ज़्यादा मतदान जो है अभी तक मतदाता कर चुके हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से लोग मतदान करने आ रहे हैं और लगातार मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से पहले यहाँ पे लंबी लंबी कतारें जरूर थी और अब छोटी कतारें होती जा रही हैं। लेकिन महिलाएं, मैं अपने कैमरामैन रितीश से कहूँगा कि वो दिखाएं कि महिला वोटर्स जो हैं वो वोट करने के लिए आ रही हैं, यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करती हैं और उसके बाद जो है वो अपना मतदान करने के बाद बाहर जाती है। लाइन लंबी नहीं है, लेकिन लोगों की संख्या जो है अच्छी खासी है, वो लगातार वोट करने आ रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो वोटों का मतदाताओं की जो संख्या है वो टोटल जो है लगभग 1500 के करीब है, जिसमें से 350 के करीब वोट जो है अभी तक पड़ चुके हैं। और यही कारण है कि लोगों को अभी तक ये है कि जल्द से जल्द वो मतदान करने आए और उसके बाद जाके जो है अपने घर का बाकी कामकाज जो है वो करें। और महिलाएं खास तौर पर जो है इस दोनों ही बूथ पर जो है अच्छी खासी संख्या में जो है अभी तक वोट मतदान करने आई है। बिल्कुल, तो हिमांशु दिखा रहे थे आपको बक्सर की तस्वीर, राघोपुर से आपने देखा हमारे सहयोगी सत्यजीत की तस्वीर। सभी दिखा रहे हैं कि भारी तादाद में जो पुरुष हैं, महिला वोटर्स हैं, वो पहुंच रही हैं और यही लोकतंत्र की ताकत है। बलून सज जाते हैं और बड़े बड़े रिबन लग जाते हैं बूथ पर, लेकिन अगर आप वहां पहुंचिएगा नहीं वोटर के तौर पर, तो रौनक कहाँ से आएगी लोकतंत्र की। आइए आपको तमाम जो हमारे साथ मेहमान है अब उनका रुख करते हैं। सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें क्या कह रही हैं? देखिए, मैं तो पटना विमेंस कॉलेज में ही खड़ा हूँ, तो ये तो महिलाओं का कॉलेज ही है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अभी आने वाले हैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वोट डालने। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की अच्छी खासी तादाद। आप देखिए, सुबह में ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में महिलाएं कम निकलती हैं, कामकाज ख़त्म करने के बाद निकलती हैं। लेकिन आप देखिए मेरे पीछे बहुत सारी महिलाएं जो हैं लगातार जो है वोट डालने के लिए आ रही हैं। एक देखिए, एक महिला जा रही है अभी वोट डालने के लिए। तो ये जो वैसे तो पटना में देखा जाए तो वोटर टर्नआउट बहुत कम होता है, लेकिन चूंकि इस बार एसआईआर हुआ है और लोगों ने अपने मताधिकार का मतलब महत्व समझा है, तो मुझे लगता है कि लोगों को जिसका भी नाम है वोटर लिस्ट में आ गया है, जो वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा है कि चलिए भाई हम हैं, तो वो उसमें एक उत्साह है वोट डालने का। और मुझे लगता है कि पटना का भी, वैसे तो बिहार का ही वोटर टर्नआउट थोड़ा कम रहता है, लेकिन इस बार ये बढ़ेगा और पटना का भी बढ़ेगा निश्चित तौर पर। तो कुल मिलाकर देखिए तो इस बार जो है हम कह सकते हैं कि बिहार में वोटों का प्रतिशत बढ़ेगा। और ख़ास तौर पर महिलाएं, मैंने बहुत जगह बातचीत की है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। वैसे भी देखा जाए तो हर चुनाव में महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं बिहार में, चूँकि ऐसा माना जाता है कि पुरुष पलायन करके चले जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, तो महिलाएं रह जाती हैं। तो महिलाएं किसको वोट दे रही हैं, एक बड़ा सवाल ये है। बहुत सारी दोनों पक्षों की तरफ से महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, तो ये भी देखना होगा। दोनों तरफ से दाव खेल दिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव, जल्दी से आपके पास आते हुए एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लालू परिवार की एक्स पर पोस्ट किया है तेजस्वी यादव ने, जिसमें उन्होंने दिखाया है कैसे परिवार के सारे लोगों ने वोट डाला है। राजीव, अगर बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करें, महिला वोटर को रिझाने के लिए इधर से 10,000 पहुंच चुका है, उधर से 30,000 14 तारीख के लिए वादा किया जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है, क्या रुझान होगा, जमीन पर आपने क्या देखा है? देखिए, महिलाओं का जो वोट सड़क पे आना निकलना, ये सीधे तौर पे कह रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के लिए ये सक्सेस स्टोरी हो रही है। क्योंकि महिलाएं बाहर आ रही हैं बूथ पे, लोग वोट देने जा रही हैं, वो भी सुबह सुबह, जो कि अमूमन गांव में महिलाएं नाश्ते के बाद बाहर निकलती हैं, वो अपना काम छोड़कर वोट के लिए आ रही हैं। इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कोई सक्सेस स्टोरी है, जो उनकी जो योजनाएं हैं वो उसके लिए सक्सेस स्टोरी हो रही है। ये मेरी जो आपको क्या लगता है? तो वादा किया है ना कि हम देंगे। देखिए,
देखिए, ये महिलाओं पर जो दांव खेला है दोनों पार्टियों ने, तेजस्वी ने थोड़ी देर की। नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये काम शुरुआती दौर में कर दिया, और वो 2 लाख रुपया जो उन्होंने कहा कि आप अपना उद्योग चलाइए, हम 2 लाख और देंगे, तो 10 लाख का जो मसला चला, जो ट्रांसफर हो गया, और मगर इसी बीच उन्होंने 30,000 रुपया इकट्ठे देने की जब बात की, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर होगा। ऐसा नहीं है कि इनका असर नहीं होगा, मगर जो बेनिफिट हो गया जिनको। राजीव, मतलब नीतीश कुमार, अब एनडीए सबसे ज्यादा बैंक करती है फीमेल वोटर्स पर। जब ये 10,000 नहीं भी दिया गया था, तब भी माना जाता था कि पारंपरिक रूप से महिला मतदाता पिछली बार ज्यादा निकली थी बिहार के चुनाव में, और वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं, हालांकि उनकी सीट ऑल टाइम लो पर थी पिछली बार, सबसे कम सीटें अगर जेडीयू की कभी आई तो 2020 के चुनाव में आई, लेकिन बावजूद इसके एनडीए की तरफ माना जा रहा था कि ज्यादा रुझान महिला वोटर का रहा है। पंचायत चुनाव में चाहे वो सबसे पहले पंचायत में रिजर्वेशन हो या फिर तमाम, एक बार मैं आ रही हूँ, उससे पहले सुजीत, महिला कॉलेज में आप खड़े हैं इस वक्त, पटना विमेंस कॉलेज में, और मुझे बताया जा रहा है कि अब खूब सारे वोटर्स वहां दिख रहे हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक और दृश्य है, श्यामा चकेवा लेके महिलाएं खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं। हालांकि कल तो समापन था इसका, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आज ये क्या आप लोग, किस लिए आप लोग? ये जो भी बाहर से आने वाले डेलीगेट्स, फॉरेनर, उनके लिए वो हम हाँ अपना बिहार का कल्चर दिखाने वाले हैं। हाँ, चलिए, बिहार का कल्चर आप देखिए। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये बूथ है यहाँ का, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर अभी सुबह सुबह दिखाई दे रहे हैं। अमूमन इस बूथ पर बहुत भीड़ नहीं हुआ करती है सुबह में, लेकिन आप देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। कुछ लोग वोट डाल लिया आपने? वोट डाल लिया? किस मुद्दे पर डाला आपने? मुद्दे पे हमने वोट, मेरा तो ये पहली बारी था, और हमने इस मुद्दे पे वोट डाला कि ठीक है, एज हमें बहुत आगे बढ़ाया गया जेनजी टर्म कह के कि आप आगे बढ़िए, यूथ हैं आप आगे जाइए, आप वोट दीजिए। हम भी सब काम छोड़कर सबसे पहले हमारा था कि नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ फॉर अस, तो हम लोग आके यहाँ वोट दिए। लेकिन सर, मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि जैसे पिछली बार बीपीएससी एग्ज़ाम में हमें बहुत सफ़र करना पड़ा था, हमें मतलब हम लोग बच्चे जो हमारे भाई बहन थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको वाटर कैनन से भगाया गया, डंडों से मार पीट कर भगाया गया, और चेयरमैन पे चोरी तक का आरोप लगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग सरकार से एज बीइंग अ यूथ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एग्जाम अगर कंडक्ट करा रहे हैं तो उसको प्लीज फ्री